नमस्कार, मैं हूँ दानिश अजीज़। यहाँ के टिकट फाइनल हो चुके हैं। महेश शर्मा बीजेपी से एक बार फिर यहाँ पर लड़ेंगे, तो गठबंधन से सतवीर नागर, कांग्रेस से अरविंद चौहान मैदान में हैं। माहौल जनता बनाती है, तो हम बीच में हैं जनता के। इस वक्त हम दादरी में मौजूद हैं, तो यहाँ की जनता से जानते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है। ये बताइए साहब, कैसा माहौल है इस वक्त? फिलहाल माहौल तो सही चल रहा है जी। और बाकी जो है गठबंधन से जो है उसका मामला ज़्यादा यहाँ है गठबंधन जी। क्यों? जो भाजपा हैं वो यहाँ के केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो क्यों नहीं? अब उन्हें भी देख लिया, आप कहीं ना देख लेते, क्या दिक्कत है? हाजी साहब, कैसा माहौल है? माहौल ठीक है, गठबंधन की ही टक्कर रहेगी, जिससे भी रहेगी। गठबंधन इस टाइम हावी है, गठबंधन की संभावना ज़्यादा है। महेश शर्मा 5 साल तक दिखाई नहीं दिए, अब उसके बाद आज पता नहीं। यहाँ जो माहौल है गठबंधन से ही रहेगी, जिसकी भी रहेगी टक्कर गठबंधन से। माहौल बढ़िया है। देखो, जीत उसकी होगी जो आगे निकलेगा, और वोटिंग भी उसी को मिलेगी जो आज जीतता होगा। हार तो क्या वोट डोलेंगे, नुकसान ही होना। अच्छा, मानते हैं कि हाँ, जिस तरीके से गठबंधन हुआ है, कांग्रेस के भी प्रत्याशी यहाँ पर हैं, तो वोट कटेंगे? नहीं, जो जीतता होगा वोट उसको मिलेगी। ये बताइए, आप तो नौजवान हैं, तो किसको पसंद कर रहे हैं? बस यही है, अब तो गठबंधन सरकार बनेगी तो ज़्यादा बेहतर है। ये हमारे महेश शर्मा जो अब तक बने थे, आए हैं, इनका कोई कारोबार, कोई काम धाम नहीं कर पाए हैं। ये दादरी का कोई विकास नहीं हो पाया है किसी भी तरीके का। लेकिन अब गठबंधन सरकार बनेगी तो शायद लोगों की उमंग है, जवान चाह रहे हैं कि सरकार गठबंधन से ही बने। यहाँ ये बताइए कि कौन हावी कौन है? अब के युवाओं का जमाना, आपके अरविंद सिंह चौहान जो है युवा हैं और बहुत मजबूत है, नई उम्मीदें नहीं करना है, तो इसमें कांग्रेस का भी अच्छा पल्ला भारी रहेगा। महेश शर्मा से क्या गलती हो गई? नहीं, महेश शर्मा कोई ना, पर ये बिजी है, बिजनेस चला रहे हैं, उन्हें टाइम नहीं है, जनता की कोई सुविधा ही नहीं है। ये बताइए साहब, क्या माहौल बना हुआ है यहाँ पर? माहौल गठबंधन का ही है जी। जी, जी, गठबंधन की सरकार इंशाल्लाह बनेगी। गठबंधन की बनेगी। गठबंधन। महेश शर्मा से क्या गलती हो गई? नहीं, गलती कुछ नहीं है, चेंज भी करना चाहिए, दूसरे को मौका देना चाहिए। दूसरे को मौका देना चाहिए। एक बार ना देख लिया, अगली बार दूसरे को देख लो। जी साहब, जी जी, बिल्कुल अपना देखना चाहिए जी, बदल के एक बार और बदल के देखना चाहिए। जी जी, क्यों अभी मौका मिलना चाहिए ना। बदलने के पक्ष में इतना ज्यादा क्यों है? पिछली बार क्या करा उन्होंने अब तक? अब देखते हो, हाँ, दादरी के पास में कुछ भी नहीं है। तुम गलियों में जाके देख लो क्या हालत है, रोडों पे देख लो क्या हालत है। बदलने में तो कोई नहीं है, जो काम करेगा वो जीतेगा। गठबंधन में जो आगे आ रहा था वो बढ़िया, गठबंधन में हाँ, जो आगे आ रहा वो बढ़िया। और भी बहुत से लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसका पल्ला यहाँ पर भारी है। ये बताइए, कैसा माहौल है यहाँ पर और किसका पल्ला भारी है? माहौल तो जो बस्ती में है या आसपास के लोगों में है वो गठबंधन का ही है, और गठबंधन की सरकार हमारे यूपी में बनने जा रही है। और रही जो हमारे पूर्व सांसद हैं, लोग उनसे नाराज़ हैं, उन्होंने लोगों के काम नहीं किए, लोगों से मिला नहीं। बनने के बाद में लोगों ने उनके होर्डिंग पोस्टर लगाए कि गायब हो गए हैं, अगर ढूंढ के लाओगे तो 5100 रुपये या 1200 रुपये या 1000 रुपये उन्हें दिए जाएंगे। जब हम सरकार चुनते हैं, वोट देते हैं, तो हम इस अधिकार से वोट देते हैं कि लोग हमसे हमारी समस्या पूछेंगे, 5 साल में हमारी समस्या रखी जाएगी। हम इसलिए वोट नहीं देते कि हम जाके उन्हें ढूंढें, और अगर हम जाके ढूंढते हैं तो वहाँ गेट से भगा दिया जाता है कि आज मंत्री जी बहुत बिजी हैं, सांसद जी बहुत बिजी हैं, काम नहीं हो पाएंगे। किस मुद्दों पे आप लोग यहाँ पर वोट देंगे? चौकीदार को चौकीदार ही रहने दो, मालिक किसी और को बनाया जाए। अब महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए। ये दादरी की आम जनता है, इनका अपना फैसला है। अब वो तो जो है 11 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। उसके बाद अब यहाँ दादरी के बाद हम चलते हैं किसी अन्य गांव में और वहाँ देखते हैं कि आखिर माहौल क्या है। अब हम पहुँच चुके हैं सादोपुर झाल में। यहाँ पर बहुत से बुजुर्ग हैं जो यहाँ की राजनीति को भी समझते हैं और उनको मालूम है कि किस तरीके से किस नेता को चुना जाना चाहिए। ताऊ, ये बताओ, क्या है इस वक्त का माहौल यहाँ पर? भैया यहाँ का माहौल ठीक ना हो, समझे, है ही ना कुछ, कोई हिल्ला रोजगार कोई नहीं छोड़ा, समझे। हाँ, यहाँ पे जो मंत्री हैं महेश शर्मा, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कुछ किया कि नहीं किया? यहाँ तो कुछ भी ना करो भैया। ये बताइए कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, तो यहाँ पे चुनावी माहौल क्या है आप लोगों के बीच में? हमारे यहाँ मतलब ये कहने का मतलब है, महेश ने आज तक कुछ काम नहीं किया। जो इन्होंने वादा किया हम रोजगार देंगे, रोजगार के नाम पर जो लड़के रोजगार मांगे और जेल पहुंचा दिए, जेल पहुंचा इन्होंने। और 8 साल हो गए, 8 साल से किसान चक्कर काट रहे हैं, जिनकी अभी वो नहीं हुई लीज के लिए डोल रहे हैं, 10% जब देंगे
और जो हम भी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, उनके भी लीज नहीं हुई। जिन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट वालों को हम लीज कर रहे हैं, उनकी भी लीज नहीं हुई अभी। लोग चक्कर सुबह जाते हैं, शाम तक बैठ कर चले आते हैं, अब मिलते ही ना। कुछ किया नहीं है। कितना सहमत है इनकी बात? भैया अभी किसी की भी ना कहे, हम तो अभी बाद में बताएंगे। नहीं, फिर भी कुछ इरादा? हमारा भी इरादा नहीं, अभी हमने बतलाया ना अपनी पार्टी के लोगों से। अच्छा, जब वे कहेंगे वहाँ वोट देंगे। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर किस तरीके का यहाँ पर माहौल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से गांवों में सबसे ज़्यादा वोट डलते हैं, 5 विधानसभाओं का ये पूरा क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है महेश शर्मा को टिकट मिला है। महेश शर्मा 5 साल तक ये केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं। विकास कुछ नहीं हुआ भी है, विकास उन्होंने अपना किया है, जो भी कुछ हुआ है थोड़ा बहुत। क्षेत्र का और गांव का बिल्कुल कोई विकास नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा गुर्जर बिरादरी यहाँ पर है, तो गुर्जर का जो वो है वो किस तरफ है? देखिए, गुजरों का जो रुझान है और होना भी चाहिए, क्यों कि सबसे पहले ऐसी स्टेटमेंट आई हैं जिनका लोगों के पास में व्हाट्सअप भी है, रिकॉर्डिंग भी है, कि भाई हमें ना तो गांव से मतलब है और ना ही गुजरों से मतलब है। अब मेरे लिए तो जितने फ्लैट बन रहे हैं ये काफ़ी हैं। मैं नोएडा में रहता हूँ, नोएडा की जनता मेरे साथ है, उसे गौतम बुद्ध नगर की तरफ ध्यान ही नहीं है, ना गाँव की तरफ ध्यान है। नोएडा के वोटों से काम नहीं बनेगा, जो बात बनेगी वो ग्रामीण क्षेत्र के वोटों से बनेगी। क्यों साहब, ये बताइए कि इन 5 सालों में कुछ विकास होता दिखा आपको यहाँ पर? नहीं दिखा भैया जी। कभी शिकायत करी आपने इस चीज़ की? खूब गई है पब्लिक तो। पब्लिक गई है, फिर कोई आए ना डेवलपमेंट तो जब तो होगा कोई। आपका तो सतवीर को ही सतवीर नागर का। अच्छा, गठबंधन गठबंधन के तो विधायक भी यहाँ पहले रह चुके हैं, कुछ काम हुआ था? नहीं, ऐसा तो खास ना हुआ कर, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। आप सहमत हैं? हाँ सहमत है, गठबंधन सरकार बनेगी जी। गठबंधन की? क्यों, महेश शर्मा से क्या नाराजगी है? वो आए नहीं कभी इधर को, झोंका नहीं कभी इधर आकर, नहीं कभी नहीं। कहीं मौत हो जाए, कहीं को बात हो जाए, जब भी नहीं आता वो। 7 दिन कार्ड में चले जब भी ना आवे, अपने कौम से तो आ जावे। जब आप वोट मांगनी अब आए हो गाँव में 7 ऊपर मैंने पकड़ में बढ़ो। हाँ, गाँव के आदमी 9 तो दियो, जब आया हो नहीं कहूँ आ रहा हो। ताऊ से बोल लेते हैं, हुक्का बिल्कुल गड़गड़ाया जा रहा है। ये बताइए कैसा माहौल है इस बार? आपका सतवीर नागर का है जी माहौल। सिर्फ गुर्जर के नाते या फिर गठबंधन के नाते? नहीं, गठबंधन के नाते। मायावती ने क्षेत्र के लिए करा था जी। हाँ जी, महेश कुछ नहीं कर रहा, न कोई अब तक पहले कुछ करा, न ही भूटन की कोई गौर कर रहा। सबका मन जो है गठबंधन की तरफ है। कुछ भी नहीं मिला ये पुराने आबादी के निस्तारण कुछ नहीं हुए, लीज बैक जो वो कुछ नहीं हुई। पहले सब कुछ हो रहा, ठीक ठाक चल रहा था, सबको रोजगार भी ठीक चल रहा था, वो किसी भी तरीका चल रहा। यहाँ कुछ नहीं है उसके बाद में, जब से बीजेपी की सरकार बनी है। गांव में क्या क्षेत्र में गठबंधन है जी, गठबंधन। हाँ जी, भाजपा ने ना कुछ करा और भाजपा के जो एंटी जाएगा सारा क्षेत्र। भाजपा से इतनी नाराजगी क्यों होता? ये दरअसल में गुर्जर को तो गाली देता है और ये कहता है गुर्जर की मुझे वोट नहीं चाहिए। फ्लैट पे इतनी वोट बनवा लिया नोएडा इसने, और जो टावर लगे हुए हैं वही बूथ है इनके, तो कह रहे हर वोट वहाँ से पड़ेगी, गाँव की मौका जरूरत नहीं जाने की। इन्होंने विस्फोट करवा दिया ना खामा खां, मार के गड्ढे में वहाँ में गोला वहाँ में मार दिया खाली जगह में, और कह दिया हमने इतना वो करा। कहीं कुछ नहीं है, ये सब राजनीति इनकी राजनीति थी और कुछ है ही नहीं। फैक्ट्री लगी है, जो वादा करो कितने रोजगार देंगे, रोजगार तो देने बाहर को चाहे कोई लग जाए, एरिया को कोई नहीं लगवाया। लड़का बेरोजगार, बहुत जब जमीन चली गई हम लोगों की, बादलपुर की हमारी, तो बेरोजगार हो गए, हम क्या करेंगे? किस तरीके का माहौल यहाँ पर आपके हिसाब से बना है? नौजवानों के लिए क्या हुआ? यहाँ माहौल देखा जाए तो पिछले 5 सालों में विकास के मामले में बिल्कुल शून्य रहा है ये इलाका, और यहाँ की जो ग्राउंड जीरो की स्थिति है, इस बार की गठबंधन के लोग ज़्यादा समर्थन कर रहे हैं। नेता कुछ भी कहते रहे, कोई भी बयानबाजी करते रहे, लेकिन ये भी चुनाव विकास के मुद्दे और रोजगार के मुद्दे पे ही लड़ा जाएगा। हमारा काफिला पहुंच चुका है बसपा सुप्रीमो के गांव बादलपुर में बहुत से लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर माहौल यहाँ पर कैसा बना हुआ है। साहब ये बताइए, ये तो बसपा सुप्रीमो का गांव है, कैसा माहौल इस वक्त यहाँ पर है? चुनावी माहौल में तो अभी ऐसा कुछ है नहीं है, सब नॉर्मल में ही चल रहा है। बशर्ते ये है जो भाई साहब ने बताया कि जिस तरह से यहाँ गठबंधन की बात आई है, तो गठबंधन का कोई खास असर तो है नहीं। महेश चंद की तो बात ऐसी है कि देखो, बीजेपी अपनी जगह है और महेश चंद जी अपनी जगह हैं। वो तो जो काम कर सकते थे उन्होंने किए, बशर्ते ये है कि अगर
उसके साथ बीजेपी है तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लिया उसने। मायावती के गांव का जो है असर नहीं पड़ रहा कुछ भी? नहीं असर है, असर क्यों नहीं है। ये बताइए कि क्या वादे पूरे हुए? कोई सा भी वादा पूरा नहीं हुआ। आज तक एक नहर नहीं साफ हुई है और कहते हैं कि हम गंगा मैया को साफ करेंगे। जितने पैसा गंगा मैया में सफाई में लगा दिया आज तक 25% गंगा मैया साफ नहीं हुई। और भैया इनको बनाया है और अब आम जनता को पूछने नहीं आए, अब पूछने आ रहे हैं जब कह रहे हैं कि भैया हमें वोट चाहिए। अरे इससे पहले कहाँ थे 5 साल पहले? ऑल ओवर में जो मुद्दे उठाए गए थे लाइक जीएसटी या नोटबंदी का कि ये जो है सरकार को ले बैठेगा वगैरह वगैरह, मैं समझता हूँ उसका असर नील है, क्योंकि जीएसटी से कहीं व्यापार बाधित नहीं हुआ और नोटबंदी जो है उसमें आम व्यक्ति परेशान नहीं हुआ, जो लोग परेशान हुए वो हुए। ठीक है। तीसरी बात आ जाती है गठबंधन की। गठबंधन बेमेल है और इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा उम्मीद बिल्कुल गलत है। ये बताइए साहब, भाजपा से यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद है 5 साल से, कितना काम कराया उन्होंने और क्या मानते हैं कि इस चुनाव में किसका दबदबा रहेगा आपकी? ज़्यादा तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन पिछली साल उनकी 3 लाख से जीत हुई, अब के 5 लाख से जीत होगी उनकी। मायावती के गाँव में भी क्या महेश शर्मा की लहर है? महेश शर्मा अधिक वोटों से जाएंगे यहाँ से। क्या माहौल बन रहा है, चुनावी माहौल? अभी तो फिलहाल जो है गठबंधन का इतना रोल नहीं है, बाकी इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा। क्या माहौल? माहौल ना ज्यादातर तो मायावती का रहेगा जी, महेश शर्मा का नहीं रहेगा। महेश शर्मा ने कोई काम नहीं करा है। हमारा कचेड़ा गांव है जो गोद लिया हुआ 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, एक ईंट कहीं गांव में नहीं लगा, जाके सर्वे कर सकते हैं। ताऊ, कितना काम कराया आपके सांसद ने यहाँ पर? सांसद ने तो किसी ने कुछ ना, मायावती ने करवाया काम तो यार। हाँ, यहाँ कोई ना और ना करे, कोई ना कुछ भी। किसी ने कुछ नहीं किया, सांसद मायावती का ही है। तो अब की माहौल क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है? माहौल तो यहाँ तो भैया मायावती को ही है। मायावती के गांव होने के कारण यहाँ पर काम नहीं कराते हैं। यहाँ पर इस पड़ाव को जो है विदाई देते हैं, यहाँ खत्म करते हैं, चलते हैं अगले गांव की ओर और जानते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या माहौल है, किस तरीके का वहाँ पर जो है सिनेरियो बन रहा है, कौन सा नेता हावी है किस नेता पर। सुबह गांवों से हमारा सफ़र शुरू हुआ। गांवों से होता हुआ अब हम पहुंच चुके हैं शहर में। हम इस वक्त सेक्टर 18 में मौजूद हैं। यहां पर जानते हैं कि क्या माहौल है, इसीलिए हमने अपने कार्यक्रम का नाम दिया है माहौल बनाए रखिए। चुनावी माहौल है और चुनावी की चर्चा सबसे ज़्यादा जो होती है वो चाय की गुमटी पर होती है। तो अब हम मौजूद हैं नोएडा में चाय की गुमटी पर और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है गौतम बुद्ध नगर में चुनावी माहौल। तो एक भाई साहब यहाँ पर चाय पीने आए हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल है नोएडा में? जी हम तो सपोर्टर हैं लाइक मोदी के, फुल सपोर्टर हैं। ही इज़ डूइंग गुड एंड लाइक फॉर यूथ ऑल्सो, फॉर कंपनीज जो उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं। एज एन IT पर्सन मैं यही कहूँगा, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये बताइए साहब, क्या है चुनावी माहौल आपके हिसाब से यहाँ पर? सर मेरे हिसाब से तो बीजेपी ही, डॉक्टर महेश शर्मा ही है। अच्छा, और कोई क्यों नहीं? सर कोई उम्मीदवार का पता ही नहीं है, उम्मीदवार का पता ही नहीं है तो क्या होगा। हमारे मैंने चाहा था, कोई दूसरा उम्मीदवार ही नहीं दिखता यहाँ। अगर हम 5 साल की बात करें तो क्या क्या काम कराया ऐसा मुख्य जो? सर जो जेवर में एयरपोर्ट और इसका जो काम चल रहा है तो बहुत अच्छा ही है, देश में नोएडा के लिए तरक्की का ही काम है। क्या है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल बहुत गर्म है, बहुत बढ़िया चल रहा है। जो मोदी जी और योगी जी ने जो हमारे देश के लिए कराया, बहुत मजबूत बनाया है, जिसके देश में बहुत मजबूती आई है। और जो कार्य करे हैं जो बहुत सराहनीय कार्य हैं, नोएडा में बहुत से कार्य कराए हैं, लोगों को रोजगार मिला है और नए नए जो स्कीमें लाए हैं, स्कीमें पूरी करी हैं, जिससे पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है और ये जो काम हो रहे हैं बहुत बढ़िया हो रहे हैं। ये बताइए कि गठबंधन कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। नौजवान युवक यहाँ पर खड़े हुए हैं। साहब ये बताइए, आपका जो संसदीय क्षेत्र है यहाँ पर किसका माहौल गर्म है, किसका माहौल बन रहा है? सर बेसिकली बीजेपी ही आना चाहिए और आगे वाले 10 साल तक बीजेपी ही चलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उस हिसाब से। आप FDI कहाँ से लाते हो? FDI फॉरेन से लाते हो ना। जब तक फॉरेन वालों को आप इंप्रेस नहीं करोगे। गांधी तो कहते हैं कि हाँ वो जो FDI वो पहले वो लाना चाह रहे थे, उसके बाद जो है बीजेपी ने उसका विरोध किया और आप बीजेपी लिए
नो डाउट फॉरेन पॉलिसी जो है पहले उसके टाइम पे भी थी। एफडीआई कौन लेके आया? मनमोहन सिंह लेके आए थे उस टाइम पे। हमारे इकोनॉमिक्स थे, इंडिया के बेस्ट इकोनॉमिक्स थे मनमोहन सिंह, वही लेके आए थे। बट उसको वैरायटी नहीं दी उन्हें जिस तरीके से मोदी ने अपने आप को प्रेजेंट किया। जब तक आप प्रेजेंट नहीं करोगे पब्लिक आएगी नहीं, पब्लिक आएगी नहीं तो माल बिकेगा नहीं। जब तक इंडिया फोकस में नहीं आएगा, मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं ट्रैवल एंड टूरिज्म ट्रेड में हूँ, तो मैं बता रहा हूँ पहले जब मैं जाता था ट्रैवल करता था किसी भी कंट्री में, इंडिया का छवि वॉज डिफरेंट। और आज अब जाके अगर इंडियन पास होते हैं ना, वी आर इंडियंस, बहुत जल्दी आपकी सुनी जाती है बात। मोदी की जो छवि है वो बनी हुई है, लेकिन स्थानीय सांसद की बात करें तो कितना विकास करा दिया उन्होंने? देखिए महेश शर्मा जी, अगर उनकी बात की जाए तो वो पब्लिक के से बहुत जुड़े हुए व्यक्तित्व है, उनके बारे में उनका अपना व्यक्तित्व है। लेकिन मेरा इसके साथ साथ ये मानना है कि जो बातें वादे होते हैं वो ज़मीन पे दिखनी चाहिए, ज़मीन पे सच्चाई दिख नहीं रही है। तो आप जो वादे किए गए थे 2014 में वो पूरे हुए? नहीं, वही इंटेंट मोदी साहब का बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिलीवरी बहुत पुअर है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बिल्कुल, जनता ही जो है जनार्दन होती है वोट के समय पे। ये बताइए कि सिर्फ और सिर्फ वादों से चलता है देश, या फिर जो है ज़मीन पर भी कुछ दिखाई देना चाहिए? ज़मीन में दिखना चाहिए। वादों से क्या होता है, बहुत कुछ हुआ था, बट हाँ काम अच्छे थे, कुछ अच्छे भी थे कुछ बुरे भी थे, दोनों का ही होता है, मतलब अच्छा भी होता है ख़राब होता है। हाँ, ये गलत हुआ था जो समाज को बांटने की कोशिश हुई थी। तो अगली बार अगर आप आते हो तो ये जो आपने कहा है वो करके कर दो बस। क्या इस बार हुआ नहीं जो अगली बार? नहीं, काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं। आपका क्या मत है कि क्या छूटा, क्या रह गया, और गौतम बुद्ध नगर को क्या मिला? देखिए कुछ भी छूटा या फिर रह गया, जो भी बताया गया करने के लिए, सो मेरा मानना ये है कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, चीज़ों को करने में टाइम लगता है। कोई हमारा छोटा देश नहीं है, छोटे लोग नहीं है, काफ़ी बड़ा शहर है, काफ़ी बड़ी हमारे पास बहुत सारी पीपल है, बहुत सारी जनता है। अगर आप उसके हिसाब से देखा जाए तो इट विल टेक टाइम। क्या जो भी वादे गौतम बुद्ध नगर में किए गए एमपी की तरफ से वो पूरे हुए? अब सारे वादे तो पूरे नहीं हो सकते हैं, लेकिन जितने हो सकते थे उन्होंने किए हैं। 5 साल बहुत कम टाइम होता है एक इतना बड़ा देश चलाने के लिए, तो 5 साल में पुरानी चीज़ें उन्होंने कुछ सही की हैं, उन पे काम किया है, आने वाले टाइम में भी काम करेंगे। और जो गठबंधन है उसमें एक मैच है, मतलब वो लोग सब ऐसे हैं कि बीजेपी एक तरफ, पूरा गठबंधन एक तरफ, तो बीजेपी अपना काम कर रही है, वो लोग उन्होंने बीजेपी के साथ भी बहुत से जो है अलायंस है, बहुत सी पार्टियां उनके साथ भी जुड़ी हुई हैं। हाँ, उनके साथ भी जुड़ी हुई हैं, तो वो लेकिन इस तरह से जैसे सपा जुड़ी हुई है, बसपा है, तो वो एक मैच हो गया। लेकिन बीजेपी स्टिल बीजेपी ना। जो मैंने कहा था कि चाय पे जब राजनीति जो है जो शुरू होती है, जो चर्चा शुरू होती है, वो चाय से शुरू होती है। दुकानदार भाई साहब की दुकान हम घेरे हुए हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि पूरे दिन इनको क्या क्या दिखता है, क्या दुकान पे क्या दिखता है, क्या क्या दिखता है दुकान पे? यहाँ पे तो हर लोग अलग अलग बात करते हैं सर जी, अपने अपने पार्टी के सारी बात करते हैं, अपनी पार्टी की सारी बात करते हैं। कुछ यूथ बैठे हुए हैं यहाँ से, उनसे बात करते हैं। साहब ये बताइए, चाय पे चर्चा हो रही है राजनीति को लेकर, यहाँ पर जो आपको क्या दिखता है, क्या रह गया कम या हो जाना चाहिए या नहीं हुआ, नेता ने नहीं कराया? अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जैसे जो यहाँ के महेश शर्मा जी ने सब कुछ करवाया हुआ है, तो अभी नोएडा को छोड़ के जो उधर विलेज साइड है ना, उसको डेवलप करने की जरूरत है मेरे हिसाब से। उसको भी तो हो जाना चाहिए ना, क्योंकि वो भी तो इसी लोकसभा का क्षेत्र है। नहीं, हो जाना चाहिए। और नोएडा के जो आसपास के विलेज एरिया है वो काफ़ी डेवलप है। और आप अगर बात कर रहे हो पिछले 4 साल में डेवलप हो जाना चाहिए, तो अभी पिछले 70 साल में नहीं डेवलप हुआ। 4 साल में आप किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं दे सकते। बिल्कुल, ये थी चाय की गुमटी पर आम लोगों की राय। एक जो है अगर जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछ लेते हैं। साहब ये बताइए कि नोएडा में आपका जो एमपी हैं उन्होंने क्या दिया और क्या नहीं दिया? देखिए, डॉक्टर महेश शर्मा जी बहुत बढ़िया आदमी हैं, मैं उनको व्यक्तिगत स्तर पर जानता हूँ, और जितना संभव हो सकता है उससे ज़्यादा उन्होंने देने की कोशिश की और किया भी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी नाराजगी है और वहाँ पे विरोध भी होता है, और चीज़ें वहाँ पे सब चीज़ें उस तरीके से नहीं हो जिस तरीके से होना चाहिए। देखिए, एक बात बता दें, ये एक व्यक्ति के लिए, एक एमपी या मिनिस्टर के लिए संभव नहीं होता कि सबको एक साथ खुश कर दे, तो इसलिए नाराजगी भी होती है, लेकिन लोग खुश भी हैं ना। कहीं नाराजगी है तो कहीं लोग खुश हैं सांसद के काम से। एक मैम है, उनसे बात करते हैं। मैम, कितना सांसद ने आपकी सुनी और कितनी बातों को आपकी अनदेखी करी गई? देखिए, सेक्टर 18 मार्केट जो है पिछले 2 साल से काफ़ी सफ़र कर रही है। एक तो मार्केट ही डाउन है, ऊपर से ये पार्किंग का जो मुद्दा हमारे सामने आया था, उसके लिए हमने 2 दिन मार्केट भी बंद की थी यहाँ पर, लेकिन हमें कोई सहारा नहीं मिला।
ना एमएलए साहब से मिला, ना हमें एमपी साहब से मिला। तो माहौल फिर क्या बना यहाँ पर? अब इस वक्त माहौल क्या है? इस वक्त माहौल तो यही है कि हमारे को तो पार्किंग देनी पड़ रही है, व्यवस्था सही नहीं है, व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है, गंदगी सुनी नहीं सुनी, बिल्कुल नहीं सुनी हमने। आपका क्या है अपने एमपी के खिलाफ? देखिए एमपी गिले शिकवे के दौर चलता रहता है, वो एक चीज अलग हो गई, गिले शिकवे अपनों से ही होते हैं, लेकिन मत अब सिर्फ इतना है कि एमपी को दरकिनार करते हुए मोदी जी के फेवर में माहौल है, माहौल इतना है। तो एमपी को फिर अगर एमपी का जो है माहौल खराब है तो मोदी जी का माहौल बन रहा है और एमपी का माहौल ही बन जाएगा उनके चलते। एमपी भी सहारे हैं मोदी जी के, मोदी जी पे ही सब कुछ डिपेंड कर देंगे, तो फिर हम सांसद क्यों चुन रहे हैं? अब देखिए लहर जो है, अब जो भी बीजेपी में सिर्फ दो ही चेहरे, जैसे मैडम ने बताया, उन्हीं पर इलेक्शन जीतते हैं, बाकी उनके पार्टी में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको कि लोग अच्छे से जानते हैं या उनके चेहरे को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए वोट दे दें। तो आपके सांसद सुन रहे हैं आपके यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। क्या मुलाकात होती है उनसे? मुलाकात जब मार्केट में हमारे बुलाते हैं, मीटिंग होती है, तो कभी कभी शायद एक आध बार आए भी हैं, लेकिन उनका समस्या बताई हमने कि ये है, आश्वासन मिल जाता है कि हाँ इसको हम देखेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। नहीं आते ही नहीं यहाँ। तो आप लोग ने कभी मिलने की कोशिश करी उनसे? नहीं मिलते वो, नहीं मिलते। हाँ जी। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सांसद जी यहाँ नहीं आते लेकिन मोदी जी को सपोर्ट करने को तैयार हैं, ये बताइए साहब, सांसद जी जो है अगर यहाँ पर आते हैं या नहीं आते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए एक माहौल बना पड़ा है हमारे यहाँ कि दो पहलू हैं अभी तो। एक डॉलर है, जैसे डॉलर होता है ना, मोदी जी डॉलर के पहले हिस्से हैं और अमित शाह जी जो हैं वो दूसरे हिस्से के हैं, बाकी तो खरीद है। तो आपके वहाँ कुछ काम कराया सांसद जी ने? बताया तो खरीद का किसी काम ही नहीं आता, कोई काम ही नहीं आता खरीद। तो फिर माहौल क्या बना फिर यहाँ पर? वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे वोट। ये बताइए गठबंधन है इस बार, तो गठबंधन क्या चैलेंज दे पाएगा? गठबंधन कुछ हद तक चैलेंज दे रहा है, जब क्योंकि महेश शर्मा जी ने यहाँ पे काम नहीं कराए हैं जिस हिसाब से होना चाहिए। सांसद निधि पूरी अभी बची हुई है, 75% भी खर्च नहीं करी गई है, पता है आपको? तो उस हिसाब से काफ़ी विरोध है, बट मोदी जी की वजह से लोग वोट कर रहे हैं। कांग्रेस का क्या फैक्टर है? कांग्रेस का कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि जान है ही नहीं, जब तक कोई नया चेहरा निकल के नहीं आता तब तक। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं सांसद नहीं आए, पर हमारा एक फर्ज बनता है, आप सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन सरकार ही नहीं सब कुछ किया, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जाएं, अपनी बात रखें, उनके पास ही जाना पड़े, क्योंकि ज़रूरत हमें है, सांसद को नहीं है यहाँ पे। ज़रूरत हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम उनके पास अपनी लेके जाएं जो भी ज़रूरत है, तो ये हमें चाहिए। पहले सांसद जी हमारे पास आ सकते थे और अब फिर दोबारा हम सांसद जी के पास ही जाएं। जी बोलिए। लेकिन आप ही उनको चूज करते हैं, आप ही उनको बनाते हैं, जब आपने उनको बनाया तो आप उनको एहसास दिलाए, आप उनको फील कराएं कि हम यहाँ पे हैं। वोट देंगे, बीजेपी को देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो सांसद जी से है। साहब ये बताइए, मैम ये बताइए कि जिस तरीके से समस्याएं बनी हुई हैं, तो कभी मिलने की कोशिश आप लोगों ने करी? बिल्कुल की है, हम लोग तो मिलकर भी आए हैं, मीटिंग भी उनके साथ सेट हुई है, और हमने यहाँ भी धरना दिया था, 2 दिन मार्केट बंद की थी, और ऐसे दौर में बंद की थी जब मार्केट बिल्कुल डाउन थी। उस दौर में मार्केट बंद करना दुकानदारों द्वारा, हमारा यही अंदेशा था कि हम मार्केट बंद करेंगे तो शायद सांसद जी हमारे बीच में पधारेंगे और हमारी समस्याओं को सुनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये इनकी अपनी राय है, जो यहाँ पर, क्योंकि नोएडा एक इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है, व्यापारी वर्ग सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहता है, और जो ये मार्केट है वो सबसे बड़ी एक कह सकते हैं कि मोबाइल मार्केट है, व्यापार का एक बहुत बड़ा गढ़ है ये। तो इनकी अपनी राय है, इनकी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, सांसद जी ने को जो करना चाहिए वो उन्होंने ज़मीनी स्तर पर नहीं किया। हालांकि ये तो आम जनता है, वो सब जानती है, और जब वोट की बारी आती है तो वो सब कुछ दिखा देती है कि हाँ वो किसको पसंद करती है, किसको नहीं पसंद करती है। तो माहौल बनाए रखिए में आज सिर्फ इतना ही। सुबह से लेकर रात तक का हमने आपको राजनीति समीकरण यहाँ पर दिखाए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।